झारखंड कांग्रेस भवन में वरिष्ठ नेता मानिक राव ठाकरे ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा पार्टी संगठन को और धारदार बनाने के लिए काम कर रही है। ठाकरे ने कार्यकर्ताओं से जनता से सीधा संवाद करने और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने राज्य और देश की राजनीति और जनहित के मुद्दों पर पार्टी का पक्ष रखा। इस दौरान उन्होंने आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और संगठनात्मक बैठकों की रूपरेखा भी साझा की और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रहने का संदेश दिया। जो हमारे शिवसेना, जो महाराष्ट्र के उद्धव जी ठाकरे, जो राहुल साहब ने उसका प्रतिक्रिया दी है, प्रेस में भी कहा है उन्होंने। हमने भी 25 वहां पे ईंट जो चांदी की है वो डोनेट की थी और 1 करोड़ रुपए भी हमने दिए थे, लेकिन उसकी रसीद भी नहीं मिली और ना कोई हमको ये मिला कि ये कहां चले गई। हमारी ईंट और नगद की राशि का कोई उसमें जिक्र भी नहीं है कोई पत्र के अंदर। इस तरीके से बहुत सारी ऐसी धांधली, जमीन से खरीदी से लेकर मंदिर के निर्माण के लिए, उसमें कई ऐसी बातें सामने आई कि कुछ लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपए भी उसमें मंदिर बनाने के लिए कहां गए, कितना पैसा है कोई हिसाब नहीं, कुछ नहीं। और उसके बाद जब मंदिर निर्माण हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का, तो उसमें आप सभी ने सुना होगा कि जिस तरीके से चंदा चोरी हुआ, वो चंदा आम लोगों ने दिया हुआ था, गरीब लोगों ने दिया हुआ था, उसकी आस्था से दिया हुआ था और जो कोई सामान्य चोरी की बात नहीं है। ये पूरी तरह लोगों की आस्था से खिलवाड़ है। हम कोई चोरी हुई तो वहां पुलिस जाके उसको एफआईआर दर्ज करती है, छोटी जी बात है, एफआईआर दर्ज होता है, अरेस्ट होते हैं। लेकिन यहां पे चंदा चोरी करने वाले जो लोग थे वो सभी पीएम हाउस से, पीएमओ की इंटरेस्ट से वहां पे बैठे हुए थे, जिसमें ज्यादातर आरएसएस के लोग थे। ये वहां क्यों बैठाए गए? उन्होंने ही सब कुछ ये जब किया तो उसके ऊपर कार्रवाई, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुए, उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, एसआईटी स्थापन की है, वो आने दो, वो आने के बाद हम हमारी राय देंगे। इस तरीके से जो बात हो रही है, तो उसमें उन्होंने एक महासचिव करके जो है चंपत राय, उनको रिजाइन उनको लिया है, और अनिल मिश्रा, जो 2 ही लोगों को उन्होंने उनका रिजाइन लिया है, लेकिन उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है और ना उनको अरेस्ट हुई है। तो जितने भी ट्रस्टी है ये सभी गुनहगार है, उसमें इनके ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए और वो सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में होनी चाहिए।